सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। उनको तो साथ नहीं लेते, लेकिन टीका करते, घर घर फिरते हो। दिन में 3-3 मीटिंग करते हैं। काय के लिए भाई? काय के लिए? मेरा पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है बोल रहे। ठीक है भाई, आपका परिवार, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों की भलाई के बारे में सोचना ना। लेकिन आप हमेशा सोचते हैं आरएसएस के लिए क्या करना, बीजेपी के नेताओं के लिए क्या करना, यही तुम्हारा विचार है। लेकिन जनता अब होशियार हो गई और मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जगह गरीबों पर अत्याचार हो रहे। और आज राजस्थान रहो, दूसरे जगह रहो, ये अत्याचार बीजेपी के लोग, नेता लोग इतना करते हैं कि यहां तक कि आदिवासी के एक बच्चे के मुंह में बच्चों के मुंह में यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं। उसके लिए कौन सी शिक्षा आपने दी? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के स्टेट में पहले हुआ था शिवराज चौहान। अब वो पाप बेचारा परेशान है क्योंकि उसको जगह नहीं मिली। वो भटकते भटकते मेरे कान सुनसी आया था गुलबर्गे में, तो वहां भी कुछ कुछ बोला। मैं वो बोलना नहीं चाहता हूं। और ये सब मैंने जो किया हूं, ऐसा जो मोदी जी बोल रहे, ये सब वोटों के लिए किया, लोगों के भलाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, करना भी नहीं चाहता। सिर्फ वो हमेशा लोगों के खिलाफ बोलते जाता, समाज में जो भागीदारी डिवीजन करने की बात करता है। तो इसीलिए हमको उससे बचना है, उससे बचना है। और आपके जो कानून है, जैसा कि कानून भूमि अधिग्रहण का कानून, वनाधिकार का कानून और पैसा का कानून, ये सब कानून को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को फिर से लाना है। और बीजेपी हमेशा ऐसे कानून को कमजोर करती है, चाहे SC/ST का एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे ये कानून जो आदिवासी के लिए ये कानून हो। ये सभी को कमजोर करने वाले नेता बीजेपी के हैं। मोदी जी यही काम करते हुए है। जो राजस्थान में विकास के लिए बहुत सी चीजें यहां पर शुरू की थी। ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर किया था, उसको बंद करने की कोशिश चल रही है। और जो यहां पर 25 लाख रुपए लोगों के औषधोपचार, बीमारी दुरुस्त करने के लिए 25 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी देती थी, वो भी बंद किया। बंद करके अब सिर्फ 5 लाख, वो भी चुने हुए लोगों को देने का उन्होंने वायदा किया है। इससे आप ही सोचिए, कांग्रेस गरीबों के बारे में सोचती है क्या बीजेपी कांग्रेस के बारे में सोचती है? ये गरीबों के बारे में सोचती है। क्योंकि बीजेपी अगर सही सोचती तो कांग्रेस ने जो किया था 25 लाख रुपए खर्च करने के लिए, बीमारी के लिए, तो वो रख देते थे। दोपहर का खाना जो देने का था वो भी बंद किया। हर चीज
इनके सरकार में बंद होते जाता है। कोई नया तो देते नहीं। मनरेगा का हमने बनाया, उसको कमजोर कर रहे हैं। और फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने बनाया, उसको कमजोर कर रहे हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई, कंपलसरी एजुकेशन हमने करके आज हर जगह स्कूल कॉलेजेस में, स्कूलों में हमने कंपलसरी किया, उसको भी कमजोर कर रहे। तो ये हमेशा गरीबों के खिलाफ बीजेपी है। और बीजेपी अगर आप मजबूत करेंगे, मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ा देश के खिलाफ काम होगा। भाइयों, इसीलिए हम एक 5 युवाओं के लिए घोषणा करते हैं। जो राहुल जी की मंशा है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। उनके पास आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करना है। इसीलिए पहला जो बिंदु है, पहला पॉइंट युवाओं के लिए भर्ती भरोसा, ये हमारी घोषणा है आज। राहुल जी फिर डिटेल में बोलेंगे। भर्ती भरोसा, ये पहला बिंदु हमारा। कांग्रेस की ये गारंटी देश के युवाओं के लिए, जिसमें सबसे पहले हम सभी युवाओं को भर्ती भरोसे की गारंटी हम देंगे। और जो वैकेंसीज है उसको भी हम भर्ती करेंगे। और खासकर हमारे युवाओं को आज जो भटक रहे घर घर, उनको एक दिशा हम दिलाएंगे। और दूसरी बिंदु, सेकंड, पहली नौकरी पक्की। आज हमको नौकरियां देते हैं कि कौन सी नौकरी देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कौन सी नौकरी देते हैं? डेली वेजेस। कौन सी नौकरी देते हैं? वो इवन मिलिट्री में भी भर्ती करने का है तो अग्निवीर की नौकरी। सिर्फ 3 साल के लिए, 4 साल के लिए अग्निवीर की नौकरी दिए जैसा करके चौथे साल उसको निकाल देते हैं। फिर उसका पेंशन का क्या होगा? उसके आगे जीने के लिए क्या रहा होगा? तो इसीलिए हम जो कुछ भी करेंगे पक्का करेंगे, पक्की नौकरी देंगे, अप्रेंटिसशिप करेंगे। और हर जगह जितने भी डिग्री होल्डर्स है, डिप्लोमा होल्डर्स है, उनको जितने भी इंडस्ट्रीज है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, वहां पर अप्रेंटिसशिप कोर्स देकर उनको मजबूत बनाएंगे। तीसरा बिंदु है पेपर लीकेज से मुक्ति। आज देश में ऐसे हालात है, सालों तक भर्ती नहीं निकलती। भर्ती निकलती है तो पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। आप सोचिए, गांव के छोटे शहरों में बच्चों को पढ़ने के लिए माँ बाप कर्जा करके, मेहनत करके अपने बच्चों को शहर में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। वो मेहनत करता है साल भर, 2 साल भर। जब साल 2 साल मेहनत करने के बाद वहां पर जो पेपर लीक होती है, उसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। और कौन? ये सरकारें ऐसी ही काम कर रही। यूपी में लीक हुआ, मध्य प्रदेश में तो बहुत लीक होता था। उनका तो व्यापम घोटाला मशहूर है। मैं समझता हूं भारत में ऐसा बड़ा घोटाला कहीं भी नहीं हुआ। उतना बड़ा घोटाला ये मध्य प्रदेश में हुआ। तो इसीलिए हम पेपर लीक से मुक्ति करेंगे और हमारे युवाओं को पक्की नौकरी देने के लिए मजबूत करेंगे। इसके बाद हमारा 5वां जो है
और एक बिंदु है जो राहुल जी ने खासकर गरीबों के लिए उन्होंने एक योजना सोची है, क्योंकि वो जब